हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत करते हैं एक बार फिर मसीह फेथ यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम प्रभु के वचनों को गहराई से और प्रार्थना के साथ सीखते हैं। दोस्तों, आज हम प्रभु के वचनों से सीखेंगे कि गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ। क्या ऐसा हुआ कि उस दिन का अध्याय आज इतिहास में लिख दिया गया और इतिहास के पन्ने इस बात का गवाही देता है कि पूरी दुनिया गुड फ्राइडे मनाती है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने घरों की आशीषों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे कि आपके द्वारा ये आशीषें दूसरों तक पहुँचे और प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ये चाहता था, परमेश्वर की एक ये योजना थी, ऊपर वाले की ये योजना थी कि इंसान उसके गुण गान गाए, इंसान उसको याद रखे, इंसान उसके परिवार में उसके बच्चे, उसका घर और घराना पूरा उसको याद रखे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने ये दुनिया को बनाया है, किस प्रकार ये दुनिया, ये ब्रह्मांड चलता है, किस प्रकार से ये यूनिवर्सिटीज़ और प्रकृति ऋतुएं बदलती है। इन सारों को गौर करके वो यहोवा उस परमेश्वर की आराधना करे। बट इंसान परमेश्वर को भूल गया। इंसान जब परमेश्वर को भूल गया तो उन्होंने अपना मार्ग अपनाया। वो परमेश्वर की उस सामर्थ्य को भूल गया, वो अपने कर्ता और धर्ता को भूल गया और उसने अपने ही हिसाब से, अपने ही मनगढ़ंत से, अपने इच्छा और अपना मन चाह ऐसा ही उसने परमेश्वर के अलावा दूसरों को आराधना करने लगा। दोस्तों, ये सब देखते हुए परमेश्वर ने समय समय पर अलग अलग भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिनको हम पैगंबर बोलते हैं, जिनको नबी भी बोलते हैं। अलग अलग उस महान योद्धाओं को भी भेजा, जिससे कि वो अपने संदेशों के द्वारा लोगों को अलर्ट करें कि आप परमेश्वर की ओर फिरो, अपने बुरे कामों को छोड़कर आप परमेश्वर की आराधना करो, आप परमेश्वर के सन्मुख में आओ। उसे याद रखो, आप चोरी करना छोड़ दो, बुरा करना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, लूट हत्या डकैती करना छोड़ दो, एक दूसरे के प्रति जलन रखना, एक दूसरे के प्रति अत्याचार करना, दंगा प्रसाद करना छोड़ दो और आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहो। ये परमेश्वर का संदेश था। और जब परमेश्वर के लोग उसे भूलने लग गए तो उन्होंने चेतावनियाँ दी। कभी तो उन्होंने अकाल लाकर चेतावनियाँ दी, कभी अर्थक्वेक लाकर चेतावनियाँ दी, कभी कोरोना जैसी महामारियों को लाकर उन्होंने चेतावनियाँ दी, मगर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग वापस परमेश्वर के पास आने का उन्हें याद नहीं, वो कोशिश नहीं कर रहे थे। अलग अलग समय, अलग अलग सदय, अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे BCE और CE, तो बिफोर द जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु का जन्म होने से पहले यशायाह नबी, जो 800 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की, और पवित्र बाइबल की किताब यशायाह नबी की किताब के उसके 53वें अध्याय, ये पूरा 53वां अध्याय प्रभु यीशु के सताव के बारे में बताता है। और यशायाह नबी में ही आप प्रभु यीशु के जन्म के बारे में भी लिखा है। इतना यशायाह नबी ही नहीं, आप दूसरी भी किताबों में देखोगे निष्कलंक का अवतार आएगा, आप और भी देखोगे, आप इंजिल में देखोगे, आपको अलग अलग धार्मिक शास्त्रों में भी देखोगे प्रभु यीशु के जन्म का जिक्र। और दोस्तों, परमेश्वर अपने मुताबिक, अपने वचनों के मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक एक कंवारी के पेट से अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक इंसान का रूप धारण करवाया। और ये इसलिए करवाया, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय में 21-22 में हम देखते थे कि ये जरूरी है कि वो लोगों के हाथ पकड़वा जाए। ये जरूरी था इंसान के पापों के लिए। पाप उस जमाने में, पुराने नियम में ये मान्यता थी कि जो कोई मेल पाप बलि हो करता है तो उसके लिए एक मेमना, पवित्र मेमना की बलि दी जाती थी। दोस्तों, आपने प्रभु यीशु के फोटो में आपने कभी देखा होगा, उनके हाथ में मेमना है, बलि दी जाती है जिससे कि पाप माफ हो सके। दोस्तों, मगर प्रभु यीशु खुद मेमना बन के इस धरती पे उतर आए और प्रभु यीशु खुद मैले चितड़ू
के काम करने वाले लोगों के लिए अपने आप को कुर्बानी दे दी। दोस्तों, उन्होंने इस धरती पे जब थे, आप इतिहास को पढ़ो, आप प्रभु यीशु के बारे में जितना भी स्टडी करोगे आप ये जानोगे कि जब वो इस पृथ्वी पे थे, उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, आंधी और तूफान को रोका, दुष्ट आत्माओं को निकाला। जब चेलों ने उनके पास आकर पूछा, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पा रहे, उन्होंने बोला, जब तक तुम उपवास प्रार्थना नहीं करोगे तब तक नहीं निकलेगी ये आत्माएं। दोस्तों, इस दुनिया में जब चांद और सूरज है, रात और दिन है, तो अच्छी बातें हैं तो बुरी भी बातें हैं। परमेश्वर का राज्य है तो शैतानिक शक्तियां भी है, और वो सब परमेश्वर ने बनाई है ताकि इंसान ये समझ सके कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा करता हूँ, मैं तुम्हारा धरता हूँ, मैं तुम्हारा सामर्थ्यशाली हूँ, जिसके पास मौत, जिसके पास जीवन, डेथ एंड लाइफ देने का अधिकार है। मगर इंसान भूल गया। आज भी इंसान परमेश्वर से दूर है। काफ़ी बार सवाल लोग उठाते हैं कि जब ईसाई समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, विश्वासी समाज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो यही लोग दारू पीते रहते हैं, यही गलत संगति में करते हैं। दोस्तों, दो प्रकार के लोग होते हैं, मानना या न मानना, ये परमेश्वर ने आज भी लोगों के ऊपर छोड़ रखा है। और परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो अपने सभी इच्छा से, जो अपने दिल से, बिना किसी दबाव से जो परमेश्वर के पास आते हैं, उनको प्रभु आशीष और बरकत देता है। उनको परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह मानव जाति के लिए आज भी है, और आज भी वो पुकार रहा है, आज भी वो परमेश्वर से प्रेम करता है। इसीलिए तो उन्होंने प्रभु यीशु को इस कलवरी पे भेजा। और जब हम देखते हैं पवित्र बाइबल में 27वां अध्याय उसका 45वें आयत में हम देखते हैं, जैसा कि हमने टाइटल में दिया है कि उस दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटका रखे थे, तब सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया। दोस्तों, 6 घंटे तक पूरे देश में अंधेरा छा रहा। प्रभु यीशु अपने आँखों से, अपने दर्द और पीड़ा से वो चिल्लाते रहे मानव पापी जातियों के लिए। और जब उन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पित किया तो दोस्तों, भूकंप आ गए, जमीन हिलाई गई, पत्थर चिल्ला उठे, बंद कब्रें खुल गई। जो लोग परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार चल रहे थे और मर गए थे, वो जिंदा हो उठे। और उस बाइबल में लिखा है कि जब वो जीवित होकर नगर में गए, लोगों को दिखाई दिए, और उन लोगों ने प्रभु के इस जीवित होने और परमेश्वर का जन होने का प्रचार किया। और आज पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जब आसपास के लोगों ने देखा, जहाँ पहरेदार थे उन्होंने देखा, तब जाके विश्वास आया कि ये आम व्यक्ति नहीं था, ये परमेश्वर का पुत्र था। ये आम जन नहीं था, ये परमेश्वर का जन था। ये आम जन नहीं था जो आज दुनिया हिल गई, अर्थक्वेक आ गए, तब जाके उन्होंने विश्वास किया। ये गुड फ्राइडे के दिन हुआ था। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब उनको क्रॉस से उतारा और कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन पर वो जी उठा, उसे हम ईस्टर कहते हैं, उसे हम पुनरुत्थान का जीवन कहते हैं, दिन कहते हैं। और दोस्तों, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा था। पवित्र बाइबल में इसी को प्रमाणित है, पवित्र बाइबल में ये लिखा हुआ है, और वो वचन पूरा हो रहा था। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि अंत के दिनों के लिए भविष्यवाणियाँ की है कि जब दुनिया में ये सर्कल्स है, जब दुनिया की ये परंपरा है, जब परमेश्वर की ये योजना क्या क्या होने वाला, वो सब पवित्र बाइबल में लिखा है। आज तक ये परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है, तो आगे भी पूरा होगा। दोस्तों, अंधेरा छा गया, भूकंप आए, नींवें हिल गई, मुर्दा जिंदा हो चुके थे, जब प्रभु ने कलवरी क्रॉस पे अपने आत्मा को त्यागा। ये गुड फ्राइडे के दिन हुआ। और गुड फ्राइडे इसीलिए हम मनाते हैं कि वो हमारे पापों के लिए, आपके और मेरे दुख और दर्द के लिए, आपके और मेरे परेशानियों के लिए, ताकि हम शांति से उस ऊपर वाले के गुणगान गा के आराधना और स्तुति करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, उसी तरह आने वाले समय में भी संभालें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।